गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सारे देशवासियों को मेरा सुबह का नमस्कार। मित्रों, आज मैं एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च के हवाले से आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च ये कहता है कि भारत और भारतीयों की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि वो टीम वर्क में काम करना नहीं चाहते हैं। मतलब वो किसी कलेक्टिव गोल के लिए ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, बल्कि हर परिस्थिति में उनका जो सेलेक्टिव गोल होता है, जो उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है, वो हमेशा प्रथम होता है, प्राइमरी होता है। और जो कलेक्टिव गोल होता है, जो राष्ट्र के लिए होता है, समाज के लिए होता है, वो सेकेंडरी होता है। यानी आप कह सकते हैं कि देश के मुसलमान पहले मुसलमान अपने आप को मानते हैं, फिर भारतीय मानते हैं। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ के राजनेताओं को आप लीजिए, यहाँ की पॉलिटिक्स को लीजिए। यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में है तो उसका पहला गोल है कि वो अपने आप को आगे बढ़ाए, यानी कि वो सांसद हो जाए, विधायक हो जाए और इन प्रकार ढेर सारा पैसा कमा ले। वो उसका प्राइमरी गोल होता है। और फिर समाज सेवा आती है जो उसकी सेकेंडरी गोल हो सकती है। यहाँ यह भी संभावनाएं हैं कि है कि नहीं है, या फिर हो सकती है। इसी तरह से हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे देश के बड़े से बड़े पद पर बैठे हुए लोग, बड़े से बड़े संगठनों में काम करने वाले लोग, हर जगह कमोबेश यही स्थिति है कि व्यक्ति का जो सेलेक्टिव गोल है, यानी कि जो उसके व्यक्तिगत लाभ हानि के लिए है, वो प्राथमिकता से होता है। और जो राष्ट्र या समाज के लिए गोल होते हैं वो सेकेंडरी गोल होते हैं। इसी क्रम में मैं आपको अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो दिखाऊंगा जो संसद में अभी काफ़ी वायरल भी रही है। वो वीडियो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बदले में जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश करता है प्रधानमंत्री, वो वीडियो है। ये वीडियो आप देखिए, फिर हम चर्चा करते हैं। देख रहा है तो ये वीडियो आपने देखी, इसमें जो अहंकार है प्रधानमंत्री जी का, जो बार बार मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक अकेला मैं, एक अकेला मैं, सीना भी ठोक रहे हैं कि एक अकेला मैं। ये जो मैंने बात कही है ना कि यहाँ टीम वर्क की कमी है, नरेंद्र मोदी जी के अंदर ये अहंकार पूरी तरह से कि पूरा का पूरा जो भाजपा का संगठन है उनके पूरा देश उनके बलबूते पर चल रहा है। और इस तरह का अहंकार जो है कभी भी दूरगामी दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा नहीं। यही अहंकार जब थोड़ा सा और पुष्ट होता है, थोड़ा सा और मजबूत होता है, इसी प्रकार के अहंकार को जब लोकतंत्र में जनता समर्थित करती है, समर्थन करती है ऐसे अहंकारों का, तो यही अहंकार तानाशाही प्रवृत्ति का जनक होता है। और ऐसे ही व्यक्ति इतिहास में आप पाएंगे तो ऐसे ही व्यक्ति जो है आगे चल के तानाशाह हो जाते हैं। और लोकतंत्र के लिए, भारत के लिए तानाशाही के बारे में मैं क्या कहूँ कि ये उचित है या अनुचित है। कुल मिला के मेरा जो मानना है कि लोकतंत्र का मतलब ही है टीम वर्क, जहाँ सबकी सुनी जाए, सबकी सुविधा अनुसार कार्य किए जाएं। तो मुझे नरेंद्र मोदी जी का ये वक्तव्य, ये मोड जिसमें उनकी अंतर की सोच बाहर आ गई कि मैं अकेला मैं, एक अकेला मैं और सारा देश लड़ रहा है उनसे। आपको कैसा लगा ये इनका वक्तव्य? मैं नहीं जानता। बहुत सारे लोग इस वक्तव्य का समर्थन भी कर रहे हैं कि वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या दमदार है, क्या 56 इंची का सीना है। लेकिन मेरे जैसे बुद्धिजीवियों के लिए चिंता का विषय है कि एक व्यक्ति इतने बड़े लोकतंत्र में, जहाँ 135 करोड़ लोग हों, वहाँ कोई एक व्यक्ति संसद में यह कहने का साहस जुटा पाए कि एक अकेला वो, यानी कि एक अकेला वो है जिससे सब कुछ टिका हुआ है, जिससे सब कुछ चल रहा है इस देश में, राष्ट्र का सारा विकास। यानी कि उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया सारी चीज़ों को। अब उनके पीछे जो दर्जनों मंत्री हैं, जो सैकड़ों क्या हजारों आईएएस अधिकारी हैं जो वास्तव में सारा कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री एक रबर स्टैंप होता है और अंतिम निर्णय लेता है किसी विषय पे, उसका विशेषाधिकार है। तो
ये शुभ संकेत नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लोकतंत्र में किसी को इतना मजबूत नहीं बनाना चाहिए जनता को कि वो इस प्रकार का अहंकारी हो जाए। मैंने इस बात की भी बार बार मांग करी है कि भारत में भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, विधायक, मिनिस्टर, इन सारे पदों के लिए 2 कार्यकाल सुनिश्चित होने चाहिए, अधिकतम 2 कार्यकाल। इससे अधिक किसी को मौका नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि ये 2 कार्यकाल यानी कि भारत में 5-5 साल के कार्यकाल होते हैं। 10 साल इज मोर देन इनफ फॉर एनीबडी टू शो हिज टैलेंट, whatever he can do, whatever change he can do. 10 years is more than enough. 1000 साल नहीं चाहिए किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए, या फिर वो जो बदलाव चाहता है समाज में, राजनीति में, देश में, उसको करने के लिए 10 साल बहुत होते हैं। तो मैं फिर से यही कहूँगा कि अब परिवर्तन की ज़रूरत है। कोई भी पार्टी है, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर जनता ज़्यादा वोट जिसको देती वही सत्ता में आएगा, लेकिन सत्ता का शीर्ष नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए। कोई नया व्यक्ति नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ सत्ता में आना चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी प्रगति करने की। दोनों चीज़ें हैं, वो इनसे ख़राब भी साबित हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये अब कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तय है। ये अधिकतम प्रदर्शन कर चुके हैं, अब ये सिर्फ सत्ता लोभ में, कुर्सी मोह में दौड़ रहे हैं और कुर्सी पे ऐसे ही अटके पटके रहेंगे। और इसलिए मैं इस बार वोट किसको दूंगा मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन मैं शीर्ष परिवर्तन जरूर देखना चाहता हूँ। मैं कतई नरेंद्र मोदी का एज ए PM समर्थन इस बार नहीं करूँगा। आप की मर्जी, आप स्वतंत्र लोकतंत्र में जिसको चाहे उसको समर्थन करें। ये मेरी सोच थी, ये मेरी फिलॉसफी थी, मेरा दर्शन था। तो मैं इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को एज ए PM आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट हिम। थैंक यू, धन्यवाद।